अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमने लेवल्स पढ़ने हैं। मीन्स के किसी भी बड़ी चीज़ को बनने के लिए छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं तो एक बड़ी चीज़ बनती है। जैसा कि हम एक बिल्डिंग की एग्जांपल ले लेते हैं। बिल्डिंग किससे बनती है? ब्रिक से। ब्रिक किससे बनती है? मिट्टी से। पहले मिट्टी होती है, मिट्टी मिलकर ब्रिक्स बनाती है, ब्रिक्स मिल के फिर वॉल्स बनाती हैं, देन वॉल्स मिल के रूम बनाती हैं, देन रूम्स मिल के फ्लोर बनाते हैं और फ्लोर्स मिल के बिल्डिंग बनाते हैं। ऐसे जैसे एक मिट्टी से बिल्डिंग बनी है वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के भी लेवल हैं। सबसे छोटी चीज़ मिल के उससे बड़ी बनती है, उससे बड़ी बनती है, देन एट द एंड इंडिविजुअल बनता है। तो हम वो लेवल स्टडी करेंगे आज के टॉपिक में। उनमें जो फर्स्ट लेवल है वो है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। जो एलिमेंट, ये एटम है, ये टाइनी एलिमेंट्स होते हैं, टाइनी एलिमेंट्स। ठीक हो गया। स्मॉल एलिमेंट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स जो हम नेकेड आई से देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते। मीन्स के कुछ ऐसे हैं जो हम देख सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो नहीं देख सकते। वो जब मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। मैं आपको पहले बताती हूँ, जो एलिमेंट्स हैं टोटल 92 एलिमेंट्स हैं। उनमें से जो 16 है वो बायो एलिमेंट्स हैं। मीन्स के बायो मीन्स लाइफ, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट है। 92 में से 16 एलिमेंट्स ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। ये जो 16 है इनमें से जो 6 एलिमेंट है वो फुल बॉडी का 90% बनाते हैं और 10 एलिमेंट्स फुल बॉडी का 10% बनाते हैं। ठीक हो गया। इनके भी मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। सॉरी व्यूअर्स, ये मैंने गलत बताया। यहाँ से जो 6 एलिमेंट्स हैं वो 99% बनाते हैं और जो 10 एलिमेंट्स हैं वो 1% बनाते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो 6 एलिमेंट्स हैं 99% बनाते हैं वो हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, एंड नाइट्रोजन। ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ये फुल बॉडी का 99% बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 10 एलिमेंट्स जो कि 1% बनाते हैं। वो हैं पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सोडियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन। तो ये जो है ये एलिमेंट्स जो हैं फुल बॉडी का 1% बनाते हैं। इनकी जो कंसंट्रेशंस भी बुक पे दी हुई हैं वो आप बुक से रीड कर लीजिएगा। अगर मैं बताऊंगी आपको तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप खुद रीड कर लीजिएगा इनकी कंसंट्रेशन। बहरहाल ये मैंने बता दिया है। जो 6 एलिमेंट्स हैं 99% बनाते हैं और जो 10 एलिमेंट्स हैं 1% बनाते हैं फुल बॉडी का। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये मिल के बनाते हैं एक मॉलिक्यूल, जो कि हमारा नेक्स्ट लेवल है, मॉलिक्यूलर लेवल। इसमें है कि एलिमेंट्स मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के बनाते हैं H2O जो कि है वाटर। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं कार्बन ऑक्सीजन की, ये मिलकर बनाते हैं CO2 जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऐसे एलिमेंट्स मिलते हैं और वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स 2 टाइप्स के होते हैं।
माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। इनके नेम से ही हम देख सकते हैं, माइक्रो मीन्स छोटा, मैक्रो मीन्स बड़ा। माइक्रोमोलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका स्मॉल वेट होता है, स्मॉल वेट, और मैक्रोमोलिक्यूल्स जिनका लार्ज वेट होता है, लार्ज वेट। माइक्रोमोलिक्यूल्स में आ जाते हैं वाटर और ग्लूकोज, लोअर वेट एलिमेंट मॉलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स में आ जाते हैं आरबीसीज, एचबी, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स में आ जाते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स मिलके बनाते हैं ऑर्गेनेल्स, जो कि हमारा नेक्स्ट लेवल है। ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, वो मिलके ऑर्गेनेली बनाते हैं। ऑर्गेनेलीज क्या है? ऑर्गेनेलीज मशीनरी है एक सेल की, सेल की मशीनरी है। सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑर्गन्स, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, वैसे सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं। ये जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, ये सब। ये सेलुलर मशीनरी है जो कि मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनती है, और जो ऑर्गेनेलीज हैं ये मिलके सेल बनाते हैं। इसलिए ये लेवल है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। ऑर्गेनेलीज बनती हैं, देन ऑर्गेनेलीज मिलके सेल बनाती हैं। और इन ऑर्गेनेलीज के सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शन होते हैं। हर ऑर्गेनेली का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया का हम देखते हैं, इसका फंक्शन है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी की फॉर्म में। और गोल्जी एपरेटस का फंक्शन है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होती है? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का मतलब है मॉलिक्यूल्स मिलके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, जैसा कि ग्लूकोज और लिपिड्स मिलके ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स मिलकर कार्बोप्रोटीन्स बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है जो कि गोल्जी एपरेटस में होती है। सेल्स ऑर्गेनेल्स मिलके सेल बनाती हैं, देन सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट लेवल है, टिश्यू लेवल। सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज्ड, सिमिलर सेल्स जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं वो एक टिश्यू बनाते हैं। हर टिश्यू का अपना एक फंक्शन होता है, क्योंकि उसमें जो सेल्स हैं वो सिमिलर हैं। सेम सेल्स का सेम फंक्शन होगा, और सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू का भी एक फंक्शन होगा। हर टिश्यू का अपना एक फंक्शन होता है। जैसा कि ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल लेते हैं, उसमें होते हैं मस्कुलर सेल्स, जो कि मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। कार्डियक सेल्स, सॉरी टिश्यू, कार्डियक टिश्यू जो कि हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे टिश्यूज़ हैं। प्लांट्स में भी टिश्यूज़ होते हैं, और ये इन टिश्यूज़ का अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ये टिश्यूज़ मिलते हैं, मिलके ऑर्गन बनाते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट लेवल है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनाते हैं, देन उन ऑर्गन्स का जो पूरा एक सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में, वो ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। हर ऑर्गन का अपना एक फंक्शन होता है। ऑर्गन्स फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन बॉडी की मशीनरी है। जैसे ऑर्गेनेलिस सेल की मशीनरी थी, उसी तरह ऑर्गन ह्यूमन बॉडी की मशीनरी है। जैसा कि ऑर्गन्स हैं ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है स्टमक, लीवर, किडनी, ये सब ऑर्गन्स हैं। और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, इनके अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन है, और इनका जो फंक्शन परफॉर्मेंस है ह्यूमन बॉडी में, वो एक पूरा ऑर्गन सिस्टम है। और ये ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं। इन ऑर्गन्स के फंक्शंस भी यहाँ पे बताए गए हैं बुक पे, वो आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, इन ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं इंडिविजुअल, जो कि हमारा नेक्स्ट लेवल है, इंडिविजुअल लेवल।
ऑर्गन्स मिलकर एक इंडिविजुअल बनाते हैं जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स एट अ टाइम वर्क करते हैं। और इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग को हम ले सकते हैं, तो हम एक ह्यूमन बीइंग्स की एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि ह्यूमन बीइंग जब एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के दौरान उनके मसल्स पे वर्क करते हैं, उनका हार्ट भी वर्क करता है, और भी ऑर्गन्स वर्क करते हैं। ये सब एट अ टाइम वर्क करते हैं और एक इंडिविजुअल के अंदर वर्क करते हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स जब एट अ टाइम एक इंडिविजुअल मिलके एक इंडिविजुअल बनाते हैं और वो उस इंडिविजुअल में एट अ टाइम वर्क करते हैं। इंडिविजुअल्स मिलके एक स्पीशी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पीशी। इंडिविजुअल्स मिलते हैं तो एक स्पीशी बनती है, और एट अ टाइम एट द सेम प्लेस सिमिलर स्पीशीज मिलती हैं तो पॉपुलेशन बनती है, जो कि हमारा नेक्स्ट लेवल है, पॉपुलेशन लेवल। सिमिलर स्पीशीज at same time and at same place. Similar species at the same time and at the same place, ये पॉपुलेशन बनाते हैं। अगर स्पीशीज़ डिफरेंट हो, अगर ये डिफरेंट स्पीशीज़ हों तो उसे हम पॉपुलेशन नहीं कह सकते। डिफरेंट स्पीशीज़ मिलेंगी तो वो एक कम्युनिटी बनाएंगी, जो कि हमारा नेक्स्ट लेवल है, कम्युनिटी लेवल। डिफरेंट स्पीशीज़ मिलेंगी तो वो कम्युनिटी बनाएंगी, और कम्युनिटीज़ मिलेंगी तो वो इकोसिस्टम बनेगा। इकोसिस्टम में हम बायोटिक ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं। अब बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है? बायोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं लिविंग, और सेकंड पार्ट है इसका एबायोटिक, जो कि होते हैं नॉन लिविंग। अब इकोसिस्टम में हम सिर्फ बायोटिक देखते हैं। अगर ओनली बायोटिक्स हों तो वो इकोसिस्टम है, लेकिन अगर हम बायोटिक और एबायोटिक दोनों की कंबाइंड स्टडी करें तो वो होता है बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर में आ जाता है पूरा यूनिवर्स। ये थे स्टूडेंट्स लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि छोटे से बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, जो कि मैंने आपको एग्जांपल स्टार्ट में दिया। बिल्डिंग की तरह एक छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ बनती है, ऐसे ही एटम से एक पूरा इंडिविजुअल बना है, देन कम्युनिटी, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, एंड एट द एंड बायोस्फीयर बना है। अगर किसी चीज़ की ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।